नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। भारत में बिहार के चुनाव पर तो दुनिया की निगाह है ही। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, ये भी बाहर लोग मान रहे हैं और दुनिया में बज रहा है। लेकिन बिहार का चुनाव कांटे का हो सकता है, लेकिन न्यूयॉर्क, अमेरिका के चुनाव कैसे भारत और मोदी की छाप का असर, भारतीयों का असर, यानी ट्रंप को झटके पर झटके। मेरा मानना है कि जिस तरह से ट्रंप साहब को भारतीयों की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने भारत के विरुद्ध टैरिफ लगाया, भारत को बार बार सौदेबाजी, कभी पाकिस्तान की जितनी आरती उतारी, इसका जवाब भारत तो शांत रह करके कोई जवाब नहीं देता। जैसे होता है ना, कोई बेबुनियाद आरोप राहुल गांधी लगाए या ट्रंप लगाए, उसको कैसे मानेंगे कि नहीं, भारत की सेना ऐसा हो गया, भारत की सेना ने नहीं माना, पाकिस्तान ने जो है वो इनको बीच में, भारत ने भी उसको माना, उनकी ही आदेश का पालन किया। इस तरह की जो उन्होंने अनर्गल बातें कही, उसका जवाब प्रवासी भारतीयों ने, और हमेशा, अभी पहले उससे भी ज्यादा उन्होंने क्या लगाया, हाँ वीसा नहीं देंगे, जो आ गए हैं उनको पर 1 करोड़ देना पड़ेगा, 5 करोड़ देना पड़ेगा, 50 करोड़ देंगे तो आपको ये वीसा मिलेगा। इस तरह के 50 इस तरह की जो नई नई शर्तें लगानी शुरू की, उससे न केवल भारतीय बल्कि एशिया मूल के पूरे जो वहां पर इमिग्रेंट्स हैं, जिसको कह सकते हैं आप प्रवासी, जो वर्षों से अमेरिका के निर्माण में भूमिका निभाए। लेकिन सबसे बड़ा झटका क्या लगा, इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। चूंकि मैं, आप समझिए कि 85 से वहां के चुनाव पर नजर हूं, लेकिन उसके पहले का भी इतिहास मेरे पास पुस्तक है अमेरिका के चुनाव को लेकर। 69 के बाद ये पहला मौका है जब न्यूयॉर्क शहर का मेयर ने के चुनाव में बड़े भारी वोट, 10 लाख वोट से जो विजयी हुए हैं। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है। जोरान ममदानी भारतीय मूल के हैं और केवल 7 वर्ष पहले उन्होंने अमेरिका की, उनको जिसको कह सकते हैं नागरिकता मिली है, वहां रह सकते हैं आप, कई बार आपको, आपका परिवार वहां है। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, आपने भारत में, हम जैसे लोगों ने तो बहुत देखा है, ऐसी बच्ची जो फिल्में बनाती थी, मीरा नायर, भारतीय मूल की मीरा नायर है, उनके ही पुत्र हैं जोरान ममदानी। और ये ठीक है कि उनके पिता ममदानी जो है वो मुस्लिम है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सवाल यह है कि और ममदानी को भी इस पर गौरव है कि ठीक है, वहां पर वो इतना, चाहे वो जो जिस तरह के फिलिस्तीनी मुद्दा हो, इजराइल के मुद्दे, इजराइल की लॉबी भी बहुत काम करती थी, लेकिन अब उस लॉबी से भी छोड़िए, ट्रंप साहब ने जिस तरह से हम इजराइल को समर्थन कर दिया, उसका भी विरोध। और खास करके जो अमेरिका में शटडाउन जो हुआ है, आर्थिक एक तरह से नाकेबंदी जो दूसरे देशों पर करते हैं, उससे ज्यादा बुरी हालत तो अमेरिका में 5 घंटे पर, न्यूयॉर्क के बाहर एयरपोर्ट पर 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं। आप इतना बस या ट्रेन के इंतजार में दिल्ली में, भारत में, मुंबई में, पटना में भी नहीं लग रहा है। उनको करारी मार ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी को और निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उनको हरा करके, जोरान ममदानी, केवल 34-35 साल की उम्र है उनकी, एक युवा, और उसने अपनी आवाज, जनता की आवाज जिसको कह सकते हैं, वो लगाई। और ट्रंप ने उनके खिलाफ जो भी कह सकते थे, दबाव बनाना, और ये अब बाद में भी कहा कि देखिए हास्यास्पद है, वो अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति है, लेकिन क्या कह रहे हैं, यदि मेयर के जो मतपत्र होता है, आप समझिए, वोट वहां पर जिस तरह से वोटिंग होती है, उस वोट के ऊपर यदि मेरा फोटो होता, मतलब उम्मीदवार जो रिपब्लिकन हो, फोटो अपना जैसा होता है ना, मेरा फोटो यदि लगा होता तो वो नहीं जीत पाता। जैसे ट्रंप इतने लोकप्रिय हैं, भाई आप इतने लोकप्रिय होते बिना फोटो के भी, आप तो रोज, वहां तो कोई ऐसा नहीं कि टेलीविजन, मोबाइल, यूट्यूब नहीं देख रहे हैं। ट्रंप साहब तो रोज, उनके तो चैनल भी हैं, फॉक्स चैनल तो उनका अपना बपोती है, मीडिया को भी जब चाहे धमकाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में
उनके सारे प्रचार कुप्रचार के बावजूद, हम ये नहीं कह रहे कि वो भारत में रहे या भारत में, लेकिन उनके साथ में जो 10 लाख वोट है, उसने ये साबित कर दिया कि एक नया इतिहास आप ये सकते हैं। ये ठीक है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई एक तरफ सब जगह दक्षिणपंथी हवा चल रही है, डेमोक्रेट उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, बल्कि कई डेमोक्रेट के लिए उन्होंने जिस तरह के बड़े बड़े वायदे किए हैं भारत में भी, जैसे कई बार ऐसे वायदे होते हैं जिसको मकान फ्लैट्स के लिए वहां पर या बसों में ट्रांसपोर्ट के लिए न्यूयॉर्क वगैरह के लिए उन्होंने बड़े बड़े ऐसे वायदे, स्वास्थ्य की योजनाओं के लिए कुछ ऐसे वायदे किए हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि हम बड़े पूंजीपतियों पर टैक्स लगा करके, इस तरह से जो टैक्स कुछ कम है, क्योंकि जानते हैं कि केवल जो ट्रंप है वो तो खाली चूंकि एक बिल्डर रहे हैं। ट्रंप टावर आप देखते हो, वो दिल्ली मुंबई में भी माने जाते हैं, ट्रंप टावर की चर्चा होती है, तो वो सही माने में तो बिल्डर एक खाली जैसे कहते हैं ठीक है बन गए, वो एक बार राष्ट्रपति बन गए, दोबारा बन गए, अभी तो दोबारा बनने की भी उनकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई है। उनका बस चले तो मेयर का चुनाव भी लड़ करके खड़े होकर वो हर जगह मेयर भी बनना चाहते हैं। तो ये सत्ता का ऐसा नशा ही नहीं, सत्ता की एक मूर्खता ही मैं कहूंगा कि जब वो मेयर को भी टक्कर देने के लिए खुद मैदान में उसके खिलाफ प्रचार करते रहे। इस दृष्टि से ये एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ अमेरिकी राजनीति में है। इसका आगे रिपब्लिकन भी परेशान है, क्योंकि ऐसा नहीं है ट्रंप विरोधी रिपब्लिकन्स की जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके विरोध में जो डेमोक्रेट हैं, ऐसे उम्मीदवार कैलिफोर्निया में जीत गए, न्यू जर्सी में जीत गए, 4-5 ऐसे बड़े शहर अमेरिका के, उनमें आप ही देखिए साउथ कैरोलिना, माने कैरोलिना राज्य, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, उन क्षेत्रों में ट्रंप को पराजय होना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं उसको ट्रंप की पराजय कहूंगा। उनकी पार्टी के लोग तो इसीलिए आंसू बहा रहे हैं, मैंने रो रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। हमारे रिपब्लिकन का तो बड़ा एक समय रोनाल्ड रेगन से लेकर के अब तक बीच पे वहां रिपब्लिकन आए हैं, डेमोक्रेट भी आते रहे, दो पक्षी वहां एक तरह से दो दलीय व्यवस्था ही बनी हुई है। और इस दृष्टि से पूरे विश्व में जो दादागिरी वो कर रहे हैं, जबकि देखिए ऐसा नहीं कि वो पहले भी वो सिन एक दूसरे शहर के अंदर भी मेयर बने थे, और उसके बाद छोटा उपनगर जिसको कह सकते हैं, और युगांडा माने ऐसे दूसरे कंट्री से आए, वहां पर पले, उसके बाद आकर के जिस तरह से जोहरान ममदानी ने और अपने को दिखाया कि हम सभी समुदायों को साथ लेकर के चलने की मेरी परंपरा है। भारत के आदर्शों की उन्होंने चर्चा की, मैं इंडियन वैल्यूज, इंडिया के लीडर्स का आदर्श है उनको मानता हूं। इस दृष्टि से ये कहना कि भाई वो क्या हो रहा है, भारत की जो छाप है इसलिए उनको इंडिया के आदर्शों का, इंडिया के मूल्यों का, इंडिया की बात करना पड़ा। ये ठीक है, कुछ इजराइल के मुद्दों पर वो भारत की नीतियों से असहमत हो तो पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत, या एनडीए जिसको हम कहते हैं उसके असहमत हो सकते हैं। लेकिन ये जो भंडाफोड़ एक तरह से मैं तो इसको मानता हूं, जनता ने ही ऐसे झटके दिए हैं देश के 4-5 नगरों में। और न्यूयॉर्क तो कहते, न्यूयॉर्क में भी जो बनता है मेयर, वो कभी जाकर के राष्ट्रपति के चुनाव का उम्मीदवार भी हो सकता है। तो एक ये भी है कि भाई एक नई पीढ़ी जो वहां उभर करके आई है, उसको लगता है कि ये जो लोग हैं जो केवल पूंजीवाद के बल पर चलना चाहते हैं, उसमें जनता के हितों की अनदेखी करना, आप्रवासियों की, वह अमेरिका है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं पूरे देश में घुमा हूं, मैं कहना चाहिए, और कई बार गया हूं न्यूयॉर्क तो कई बार, चूंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हो तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, राष्ट्रपति जा रहे हैं, या उनका निमंत्रण है, या वॉइस ऑफ अमेरिका से मेरा जो रहा संपर्क, वो लोग भारत के बारे में जब भी जानना चाहते थे समीक्षा उसके लिए। इस दृष्टि से अमेरिका को समझने की दृष्टि से भी मैं आपको ये कह सकता हूं कि अमेरिका में क्रांतिकारी बदलाव की लहर आ रही है, और भारत का असर और अधिक दिखाई दे रहा है। जितना वो भारत की बुराई, भारत के खिलाफ बातें करते हैं, बीच में उन्होंने कोशिश की थी कि भारत की मित्रता, मोदी के साथ मित्रता की बातें की, लेकिन अब जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ ऐसा रुख अपनाया और उसके बाद भारत को बार बार दबाव बनाने की कोशिश की, उसका असर एशिया, भारत के मूल के तो लोगों का हुआ ही है, एशिया के लोगों का भी असर हुआ, अफ्रीका के लोगों का भी। ब्रिक्स में भी भारत की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया में भारत का जो डंका बज रहा है, इसके लिए परमाणु, उन्होंने हथियारों के, हम भी हथियार परमर्शन करेंगे। अमेरिका की जनता शांति चाहती है,
ओबामा केयर की तरह से उस तरह के जो प्रयोग थे, इसीलिए बराक ओबामा ने ममदानी के आने का स्वागत किया है। ममदानी को ये कहा है कि हाँ, ये ठीक जो निर्णय हुए हैं, ये न्यूयॉर्क की जनता ने सही निर्णय किया है। बराक ओबामा भी उसी तरह के नेता रहे जिनको सबसे अधिक अश्वेत होते हुए उनकी जितनी लोकप्रियता हुई। ये एक बड़ा मोड़, महत्वपूर्ण मोड़ है, विश्व की राजनीति के लिए संकेत है और ट्रंप को झटके पर झटके इसी तरह लगते रहेंगे यदि उन्हें समय रहते सबक नहीं मिला, समय रहते उन्होंने अपने को नहीं बदला। भारत के साथ नीतियों को उन्होंने और अनुकूल बनाना होगा और उन्होंने टैरिफ को भी, जहां तक अब तो वैसे लगभग उम्मीद है कि द्विपक्षीय जो समझौता होना है वो जल्दी हो जाएगा। वो झुक रहे हैं, जो उनकी पूरी सरकार में भी लोग बिल्कुल विचलित है और वो चाहते हैं कि भारत के साथ अनुकूल संबंध हो। तो हम तो अब भी उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध रखे। डेमोक्रेटिक कंट्री हम भी हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री वो भी हैं, और भारतीयों की जो वहां पर है उनको समस्याएं न लाएं। हमारे लोग जो काम करते हैं, चाहे वीसा हो, नियमानुसार हो, वहां के कानूनों के आधार पर हो, लेकिन ऐसे कानून न हो जो भारतीयों को प्रभावित करें। एडिटोसाइड में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटोसाइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और जब आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।